तुम कादियानियों को मैंने बकवास की थी कि यहां से दफा हो जाओ, लेकिन तुम लोग गए नहीं अभी तक। ये वो अल्फाज थे उस इंसान के पिंडी में जिसने अहमदी को कुल्हाड़ियां मारकर शहीद कर दिया उसी की दुकान में। पहली बात तो ये कि तुम लोगों के बाबूजी का अब्बू जी का मुल्क तो बाप का मुल्क तो है नहीं कि तुम लोग दूसरों को कहते फिरो कि यहां से दफा हो जाओ। दूसरी बात यह कि या तो तुम लोगों की बहुत ज्यादा कुर्बानियां होती और तुम्हारी कुर्बानियां है नहीं कोई, ना पाकिस्तान बनने से पहले ना पाकिस्तान के दौरान, और अब जो कारनामे हैं तुम लोगों के वो सारी दुनिया को पता है। तुम जिस मुल्क में बैठकर तशन दिखा रहे हो ना, वो एक एक्स मिर्जाई के ख्वाब पर बैठे हो जिसको तुम आज इलामा इकबाल कहते हो, एक शिया की जुस्तजू पर बैठे हो, इस्माइली के कॉन्टैक्ट्स पर बैठे हो, जफरुल्लाह साहब की मेहनत पर बैठे हो। ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क बनाया। तुम लोग तो आना ही नहीं चाहते थे मुल्क में, तुम लोग तो शर्मिंदगी और मायूसी से आए थे। तुम लोगों की जमातों ने, तुम लोगों के मौलवियों ने पाकिस्तान के बारे में क्या बकवास की थी बताऊं। प्रोस्टिट्यूट का बच्चा, काफिर आजम, पलीदिस्तान के नारे लगते थे दिल्ली गेट पर। तुम लोग तो कुछ लोग मुजफ्फरगढ़ चले गए, मुल्तान, झंग, मायूसी, शर्मिंदगी है, बेचैनी थी कि अब क्या होगा। जिस मुल्क के खिलाफ हम थे, हम उसी मुल्क में आके बैठ गए हैं। और जो पहला पत्ता तुम्हें मिला खेलने का, अपनी इज्जत बचाने का, वो अहमदियों का मिला और तुमने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। तो जो तुम्हारी कामयाबी है पाकिस्तान में आज, उसका शुक्रिया अदा जाकर अहमदियों को करो कि जो तुम्हारी दुकानें चमक रही हैं, तहरीकें चमक रही हैं, खत्म नबूवत चमक रही है। कोई अहमदी पकड़ो, उसके पैर पकड़ो और कहो शुक्रिया सर, आपकी वजह से आज हमारी तहरीकें, खत्म नबूवत, मदरसे और जो कारनामे हम कर रहे हैं, आप ना होते तो हमारी ये कामयाबी ना होती। ये अहमदियों की बदौलत मिली है तुम्हें। जिनको जलील किया उन्हीं की बदौलत तुम्हें कामयाबी मिली। और ये जो कोट एंड कोट कामयाबी है, तुम्हारी जलालत है जो तुम्हें कामयाबी नजर आती है। और मान लेते हैं चले कि अहमदी जो हैं वो ड्रामे करते हैं, मस्जिद में जाके कैरम बोर्ड खेलते हैं, नमाज वगैरह नहीं पढ़ते क्योंकि ब्रिटिश का लगाया हुआ पौधा है, 100 साल से ऊपर की तारीख है। मुझे ये बताएं कि 100 साल से ऊपर की तारीख में इतने बंदे तुम लोगों ने इनके शहीद किए, इतनी वर्स्ट परसिक्यूशन तुम लोग कर रहे हो, लेकिन ये कैसा ड्रामा है, कैसी फिल्म है कि ये हट ही नहीं रहे। जिस फैमिली में से इनका शहीद होता है बंदा अहमदियों का, वो अपने खलीफा को, हजूर को लेटर लिखता है कि काश मुझे भी ये मुकाम मिल जाए शहादत का। धड़ाधड़ लोग मुलाकातों और हजूर को लेटर लिखते हैं कि हमारे लिए दुआ करें कि हम भी शहीद हों। ये किस किस्म का ड्रामा है? तुम्हारी वाली शहादत नहीं जो तुम स्टेट प्रॉपर्टी को आग लगाकर, मुल्क को चक्का जाम करके हैं, लोगों की गर्दनें काटकर, मशाल खान को नीचे गिराकर, जुनैद हफीज को जेल में डालकर, बच्चों का रेप करके, पुलिस की गोलियां खाकर तुम लोग कहो कि वो हम शहीद हो गए, आशिक रसूल थे हम, हैं? अशफाक मसीह को जेल में डालकर डेथ सेंटेंस देकर तुम लोग कहो कि वो हम उस राह में शहीद हो गए। ये जलालत की मौत है, ये शहादत नहीं है। शहीद तो वो हो रहे हैं, अहमदी हो रहे हैं। शहीद तो हजारा शियाज हो रहे हैं, मसीही बरादरी के लोग हो रहे हैं। तुम्हारी शहादत जलालत है, शहादत नहीं है वो। और जो तुम कुल्हाड़ियां और जो तुम हथियार अहमदियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, वो कुल्हाड़ी हो, वो बंदूक हो, वो चपेड़ हो, वो कयामत के दिन ऐसी बूथे पे तुम्हारे लगेगी ना कि तुम्हें याद आ जाएगा। और आखिरी बात, अल्लाह की जो मखलूकात है ना, उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, उसमें जहरीली चीजें भी हैं, उसमें सूअर भी आते हैं। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल रीजन कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम मखलूकात में से तुम लोगों को, मौलवियों को, आलमों को, आलमे दीन को सबसे बदतरीन मखलूक करार दिया पूरी कायनात के नीचे। तो दिस इज समथिंग फॉर यू टू थिंक।